इंसान की ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र में खुशियाँ भी आती हैं और मुश्किलात भी। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट जो इंसान को अपने ख्वाबों, कामयाबी और सुकून तक पहुँचने से रोकती है, वो बाहर के हालात नहीं बल्कि अंदर का डर होता है। ये डर कभी नाकामी का होता है, कभी दूसरों की बातों का, कभी मुस्तकबिल की फ़िक्र का और कभी अपनी कमज़ोरियों का। अगर हम गौर करें तो ये हकीकत वाज़े हो जाती है कि असल दुश्मन हमारे अंदर ही बैठा होता है। डर एक एहसास है जो हर इंसान के अंदर पाया जाता है। ये हमें खतरे से बचाने के लिए होता है, लेकिन जब यही डर ज़रूरत से बढ़ जाए तो ये हमारी तरक्की को रोक देता है। मिसाल के तौर पर, कोई तालिबे इल्म इम्तिहान से पहले डर के मारे मेहनत छोड़ देता है। कोई नौजवान अपनी सलाहियतों के बावजूद डरता है कि लोग क्या कहेंगे, और कोई मजदूर डरता है कि अगर नई राह अपनाई तो शायद नाकाम हो जाए। यही डर हमारे ख्वाबों को मार देता है। अंदर के डर की कस्में। एक, नाकामी का डर। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर हमने कोशिश की और नाकाम हो गए तो क्या होगा। ये सोच उन्हें कदम बढ़ाने ही नहीं देती। दो, लोगों की राय का डर। हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि लोग हंसेंगे, तनकीद करेंगे या बुरा कहेंगे। यही सोच इंसान को बांध कर रखती है। तीन, मुस्तकबिल का डर। कुछ लोग हमेशा इस फिक्र में रहते हैं कि कल क्या होगा। ये डर उन्हें आज की मेहनत और खुशी से दूर कर देता है। चार, तब्दीली का डर। नई चीज़ें आजमाने, नए मौके अपनाने या अपनी आदत बदलने का डर भी इंसान को पीछे रखता है। अंदर का डर इंसान के अंदर छुपी हुई सलाहियतों को ख़त्म कर देता है। ये डर इंसान को कमज़ोर, मायूस और बेहौसला बना देता है। हम कदम बढ़ाने से पहले ही हार मान लेते हैं। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग गुजरे हैं, इन सब ने अपने अंदर के डर पर काबू पाया, तभी कामयाबी हासिल की। अगर वो डर के आगे हथियार डाल देते तो कभी बड़े कारनामे अंजाम ना देते। अंदर के डर को ख़त्म करना मुमकिन है, लेकिन इसके लिए कुछ आदतें अपनानी पड़ती हैं। अल्लाह पर भरोसा। सबसे पहला हल ये है कि हम अल्लाह पर यकीन रखें कि जो होगा बेहतर होगा। जब दिल में तवक्कुल आ जाता है तो डर खुद ब खुद कम हो जाता है। मस्बत सोच। अपने दिमाग को मनफी सोचों से आज़ाद करें। खुद को ये यकीन दिलाएं कि मैं ये कर सकता हूँ। छोटे कदम उठाएं। अगर कोई काम बड़ा लगता है तो इसे छोटे हिस्सों में बांट लें। एक एक कदम उठाएं, आहिस्ता आहिस्ता डर ख़त्म होता जाएगा। नाकामी को कबूल करें। याद रखें, नाकामी कोई अंजाम नहीं बल्कि सीखने का मौका है। जो नाकामी से डरता है वो जीत से भी दूर रहता है। अच्छे साथी चुनें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको हौसला दें, ना कि वो जो हर वक्त मायूस करें। अमल पर यकीन। डर सिर्फ सोच में होता है। जैसे ही आप अमल शुरू करते हैं, डर पीछे रह जाता है। मिसाल, एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो सबसे पहले वो डरता है कि कहीं गिर ना जाऊं। लेकिन जब वो पहली बार साइकिल पर बैठकर पाँव मारता है तो आहिस्ता आहिस्ता डर खत्म हो जाता है और वो महारत हासिल कर लेता है। यही मिसाल जिंदगी पर भी लागू होती है। जब तक हम कदम नहीं बढ़ाते, डर कायम रहता है, लेकिन जैसे ही हम कोशिश करते हैं, डर खुद ब खुद टूट जाता है। अंदर का डर सबसे बड़ी रुकावट है। ये इंसान को ख्वाब देखने से रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है और खुश रहने से भी रोकता है। असल बहादुरी ये नहीं कि हमें डर ना लगे, बल्कि असल बहादुरी ये है कि हम डर के बावजूद कदम बढ़ाएं। अगर हम अपने अंदर के डर पर काबू पा लें तो कोई भी मुश्किल, कोई भी नाकामी या कोई भी रुकावट हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। हम सबको चाहिए कि अपने दिल से डर को निकालें, मस्बत सोच अपनाएं और अल्लाह पर भरोसा रखें। क्योंकि जब दिल में यकीन और हिम्मत हो तो डर मिट जाता है और कामयाबी हमारे कदम चूमती है।